नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 9th की मैथ्स चल रही है। ओके, जिसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 9। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, फैक्टराइजेशन थ्योरम दोस्तों क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होता है? इफ px इज अ पॉलिनोमियल, if px is a polynomial of degree n is greater than or equals to 1। क्यों n is greater than or equals to 1? क्योंकि बेटा जो पॉलिनोमियल होता है वो कोई ना कोई वेरिएबल जरूर होता है। अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री जो है 1 से कम हो जाएगी, 1 से कम क्या होगी? 0, -1। सबसे पहले 0 ही कंसीडर करते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की पावर 0 कर दे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 1 क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। इसलिए कंडीशन क्या रहेगी? डिग्री n से n इज ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 1 होना चाहिए, या इक्वल्स टू 1 होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी x तो रहेगा या एटलीस्ट पॉलिनोमियल तो रहेगा। ठीक है, तो इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड a is a real number। तो बच्चों रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जितने भी नंबर होते हैं सारे रियल ही होते हैं। बस आपको समझने की बात यह है कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। दो ही तरीके के नंबर होते हैं, उसमें भी सारे पार्ट्स कर दिए गए, सब पार्ट कर दिए गए हैं कि रियल नंबर के क्या क्या पार्ट है। नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना, होल नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली तो दो ही होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। जितने भी नंबर है दुनिया में सारे रियल नंबर है। बस मैं इमेजिनरी नंबर बता देता हूं। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ये नंबर इमेजिनरी नंबर होगा। कैसे? देखिए, x इक्वल्स टू √-1। अब √-1 क्या आपने कहीं पढ़ा है? √-1 की वैल्यू क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं। तो ये इमेजिनरी वैल्यू होती है, और उसके अलावा जितनी भी दुनिया के अंदर वैल्यूज है सारे रियल नंबर, 1/2, 2/3, -1, -2, 100, 200, 500, 1000 सारे क्या है? रियल नंबर है। ओके, तो ए रियल नंबर होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। तो क्या होगा? पहली कंडीशन, देन पहली कंडीशन दोस्तों क्या होगा हमारे पास? x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, ओके। फैक्टर ऑफ px एंड pa इक्वल्स टू 0। pa इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। और इसी दूसरा पॉइंट जो है वो इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा कि इफ pa इक्वल्स टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई। अभी शायद आपको ना समझ में आया हो, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए हम सीख लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो हम पहले तो एग्जांपल ले लेंगे
ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी ही एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इसको बुक में भी देख सकें, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये आपका एग्जाम्पल हमने ले लिया है 6x² प्लस 17x प्लस 5, यह है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हमारा फैक्टराइजेशन थ्योरम होती है और एक होता है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी हमारा क्या चल रहा है, फैक्टराइज थ्योरम। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को कंपेयर करना होता है यहां पर x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इससे इसको कंपेयर करना होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन दी हो अगर आपको एग्जाम में, तो इससे कंपेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको कंपेयर करते हैं हम, तो क्या होगा, यहां पर देखिए कि x² के साथ कोई भी टर्म है, कोई टर्म है नहीं है, तो यार कैसे ये हम कंपेयर कर पाएंगे बताओ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां से 6 को रिड्यूस करना होगा। 6 को रिड्यूस करने के लिए पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करना होगा। सबसे पहला काम हमको यही करना है हर इक्वेशन के साथ, तो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने का मतलब है x 6 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो x² प्लस 17/6x प्लस 5/6 होगी। बात क्लियर, अब तो हो गया ना बिल्कुल सेम टू सेम। अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 17/6, राइट, एंड ए बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 5/6। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, क्या, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो जो फैक्टर आएंगे हमारे पास वो भी क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, तो हमको फैक्टर इसका करना है, ए बी का फैक्टर करके ऐड करके चेक कर लेना है क्या ये 17/6 आ रहा है। चलिए करके देख लेते हैं। ठीक, सबसे छोटा फैक्टर इसका हम कर लेते हैं। सबसे छोटा फैक्टर आएगा 1/3 और इसके साथ जो फैक्टर बनेगा क्या बनेगा, देखिए 1/3 अगर इसमें से हम निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 5.2 ही तो बचेगा। तो दूसरा फैक्टर इसका 5.2 ही तो आएगा साथ में। भाई ए बी, अगर ये ए है तो यही तो बी होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर 5.6 आएगा ना। क्लियर हो गई। अब अगर हम इसको जोड़े तो देखिए क्या 17/6 आ रहा है, चलिए देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा। अगर हम 6 के टर्म में लिखेंगे तो 2/6 हो जाएगा। ये कितना 15/6, तो 2/6 प्लस 15/6 आ गया हमारा 17/6। तो ये जो फैक्टर है बिल्कुल सही फैक्टर है। वैसे आपको दिखाने के लिए आगे और भी लिखने पड़ेंगे, ये प्लस माइनस ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम 1/6 प्लस माइनस 1/6 और प्लस माइनस 5 भी ले सकते हैं, लेकिन ये सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। अगर फैक्टर पॉजिटिव होगा तो फैक्टर को हम लिखते कैसे हैं, फैक्टर को बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, अगर हमारा x प्लस 3 आ रहा है 17/6 के इक्वल, तो ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 5/2। तो बेटा एक चीज समझो कि ये जो हमारे फैक्टर आ गए हैं, अभी हमने प्रूव नहीं किया, प्रूव करेंगे कैसे, फैक्टराइजेशन थ्योरम से। ठीक है, तो अगर ये हमारे फैक्टर हैं तो हम x की वैल्यू क्या मानेंगे, इसको 0 करके x इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो हम इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल्स टू -3 -1/3। ठीक है, यहां पर पुट कीजिए भैया। तो 6 मल्टीप्लाई -1/3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/9। ठीक है, प्लस 17 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 5। चेक कीजिएगा, ये तो हो गया आपका, काट दीजिएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना आ गया 2/3। ये कितना आया
17/3 प्लस 5। ठीक है, अब देखिए 17 माइनस कितना आया 15, माइनस 15/3 और प्लस 5, इसको काटोगे तो -5 आ गया, -5 और 5 क्या हो गया 0। तो क्या सेटिस्फाई होगी ना कंडीशन, px 0 आना चाहिए ना, px 0 आना चाहिए, सो आ गया। इट मीन्स कि ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है -3 तो -5/2 भी फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इन दोनों को जोड़ के दिखाया 17/6। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गई। अब मैं इसको स्प्लिटिंग मेथड से करके दिखाऊंगा आप सभी को। स्प्लिटिंग मेथड भी आप सभी को आना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक मेथड आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप सभी को ध्यान से पढ़ना होगा बेटा। ठीक है, आगे मत कहिएगा कि आपने पढ़ाया नहीं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कहीं पर भी फंसते हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, चुटकियों में सॉल्व होंगे, चुटकियों में। ठीक है, चलिए इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या था 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये था। स्प्लिटिंग मेथड में करने के लिए हम लास्ट वाला और पहले वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने तो आया 6 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। अब हम इसके ऐसे फैक्टर चूज करेंगे कि इसको ऐड करके 17 आए। ठीक है, तो इसका फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर क्या आएंगे 2 और मल्टीप्लाई बाय 15, ये है ना 2 मल्टीप्लाई बाय 15 तभी 17 आएगा ऐड होकर। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव होंगे, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, हो गया। तो ये 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। ठीक है, यहां से देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 कॉमन हो गया, एक x इधर है, इधर तो 2x है तो एक तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, तो 2x कॉमन ले लो पूरा का पूरा, यहां से 2 से डिवाइड करो 3 आया, एक x निकाल लिया, एक एक बचा, पूरा 2x निकाल लिया तो 1 बचेगा। ठीक है, प्लस यहां पर देखिए 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया तो 5 3 15 तो 3x प्लस 1। अब देखिए पूरी इक्वेशन में 3x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, तो 3x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2x, यहाँ बचा 5। ध्यान से देखिएगा, यहां से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। सेम वैल्यू आएगी, मान लीजिएगा, चाहे स्प्लिटिंग मेथड से कीजिए चाहे आप फैक्टराइजेशन से कीजिए, सेम वैल्यू आएगी, सेम ही वैल्यू आएगी। ओके, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।